नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले दिनों जो कैबिनेट हुई उसमें पटवारी और कानगो दो जो जिला काडर थे उनको सीधे ही स्टेट काडर कर दिया। जाहिर है इसको लेके विरोध शुरू हो गया और पटवारी और कानगो ने ऑनलाइन काम करना बंद कर दिया और वहीं पे प्रोटेस्ट के रूप में उन्होंने जो अतिरिक्त कार्यभार थे उनके पास लगभग 500 के करीब 500 से ज्यादा पटवार सर्कल और कानगो सर्कल के उनकी चाबियां उन्होंने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को सौंप दी हैं। अब लेकिन सुक्खू सरकार फिर भी मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि अगर 2 दिन के भीतर पहली व्यवस्था नहीं बनाई, पहले की तरह काम शुरू नहीं किया गया, तो उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें निलंबित भी किया जाएगा। उन्होंने ऐसे आदेश सभी जिलाधीशों को भेज दिए हैं। उधर संयुक्त पटवारी कानगो संघ भी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और अगर सरकार ने हमारी बातें ना मानी, हम वार्ता के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि सरकार बताए कब आना है, कहाँ आना है और कब वार्ता करनी है। लेकिन अगर सरकार नहीं मानी तो पेन डाउन स्ट्राइक पे जाएंगे। जाहिर है फिर पूरी तरह से कामकाज बंद हो जाएंगे। अभी भी युवाओं को नौकरी के लिए आवेदन करना है, कहीं एडमिशन के लिए आवेदन करना है, कहीं इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कहीं तरह तरह के प्रमाण पत्र चाहिए। उनकी वेरिफिकेशन जो भी है सारा कुछ पटवारी से शुरू होता है, वो पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। ऑनलाइन सारे ये सर्टिफिकेट बनते हैं लेकिन ऑनलाइन काम कोई नहीं हो रहा है। पटवारी कानूनगो संघ ने कई समस्याएं भी बताई हैं, लेकिन सुक्खू सरकार का ये अनुभव है, जो पता चला है कि पटवारी लोगों को परेशान करते हैं, उनके काम नहीं करते हैं। तो इनको तबादले का खौफ भी नहीं, क्योंकि इनका डिस्ट्रिक्ट काडर है और ये एक स्टेशन से 5 साल कहीं और बिताते हैं, 5 साल कहीं और बिता लेते हैं, वहीं एक एरिया में ही घूमते रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं सुक्खू सरकार ने एक तबादले का खौफ पटवारी कानूनगो को दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इनकी समस्याओं को सरकार ने जाने बिना ये चीजें की हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं युवराज जी हैं, पटवारी कानूनगो संघ के प्रेस सचिव हैं प्रदेश के। घनश्याम शर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कर्मचारी नेता भी हैं। एस जोगटा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, पूर्व एनजीओ लीडर हैं। चंद्रकेश आष्टा जी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो सबसे पहले मैं युवराज जी से जानना चाहूंगा, युवराज जी कहीं ना कहीं सरकार, क्योंकि आपके लोग भी कोई शायद लापरवाही करते हैं, चंद लोग होंगे, सारे नहीं होंगे। तो अनुभव जो सुक्खू सरकार का है, मुझे लगता है व्यक्तिगत अनुभव भी होंगे मुख्यमंत्री जी के और उनके कैबिनेट के सदस्यों के, तभी इतना बड़ा फैसला ले लिया गया है। जी युवराज। सबसे पहले तो राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मंच साझा किया हमारे लिए। आप सभी जानते हैं पटवारी कानूनगो राजस्व विभाग की रीढ़ की हड्डी है। सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर लागू होती हैं उसमें कहीं ना कहीं पटवारी कानूनगो उसको लागू करने में अपनी भूमिका निभाता है। 1992 के लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के आरएनपी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कैडर पे हुई भर्ती और उस समय जो डिस्ट्रिक्ट कैडर पे रिक्रूटमेंट हुई उसके आधार पे बहुत सारे युवाओं ने जिला स्तर पर होने के कारण इस विभाग में आना उचित समझा, अन्यथा सब लोगों के पास अतिरिक्त विकल्प मौजूद थे। सरकार की किस योजना को पटवारी कानूनगो ने धरातल पर लागू नहीं किया, आज तक के जांच में नजर दौड़ाए। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग हर विभाग में होते हैं, ऐसे लोगों की वजह से पूरे विभाग को बदनाम करना ये कहाँ का न्याय संगत एक नजरिया है, ये सही नहीं है। जी, और आपकी क्या क्या अभी है समस्याएं हैं और आपका आंदोलन कहाँ तक चला है और आगे कहाँ तक जा सकता है? आपके माध्यम से मैं पूरे हिमाचल प्रदेश सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि पटवारी कानूनगो महासंघ ने अभी तक कोई हड़ताल शुरू नहीं की है। हमने केवल वो काम रोका है जिसकी फैसिलिटी हमारे पास सरकार ने नहीं दी है। ऑनलाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हम पिछले 5-6 सालों से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन 2022 में पहली बार जब हमारे पटवारी कानूनगो हताश हो गए अपने मोबाइल का यूज, इंटरनेट यूज करते करते, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव महोदय हिमाचल प्रदेश सरकार के आला अधिकारियों से मिले तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि जारी की, जो 250 रुपए प्रति माह के हिसाब से प्रत्येक पटवारी कानूनगो के लिए जारी हुई।
लेकिन आप अंदाजा लगाइए, मोबाइल अपना यूज कर रहे हैं, इंटरनेट अपना यूज कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त हमने ये भी ऐलान किया है कि आपदा प्रबंधन का कार्य हम इंसानियत होने के नाते अपने संसाधनों से करेंगे। लेकिन आप पटवार खानों की हालत तो देखिए आज की डेट में धरातल पर, ना कंप्यूटर है, ना प्रिंटर है, ना इंटरनेट कनेक्शन है। 254 पद हिमाचल प्रदेश में कानगो के खाली हैं, 238 पद पटवारी के खाली हैं। पटवारी कानगो के वैकेंट पोस्ट को भरना सरकार की जिम्मेदारी है। ये पहली बार ऐसा इतिहास में देखने को मिल रहा है कि पटवारी कानगो अपने दफ्तर की कायाकल्प भी खुद करे, मरम्मत भी खुद कराए, और इस तरह से बहुत ही अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया हुआ है। हम सरकार के साथ हैं, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में हम दिन रात काम करते हैं। आपको याद होगा वैश्विक महामारी कोविड-19 में पटवारी कानगो ने लोगों के अंतिम संस्कार तक किए, जब लोग घरों में दुबके हुए थे। तो मेरा यह स्पष्ट कहना है कि सरकार हमें डराए नहीं, बल्कि हमारी धरातल पर आ रही समस्याओं को समाधान करे। हम जनहित में काम करना चाहते हैं, हम जनता की समस्याओं को भली भांति जानते हैं, इसलिए हमने कोई भी काम रोका नहीं है। मैनुअली जो आता है ऑफिस में उसके सारे काम हो रहे हैं। ये जो ऑनलाइन का जबरदस्ती इन्होंने थोपा हुआ है विदाउट इंटरनेट फैसिलिटी, पहले इंटरनेट फैसिलिटी दीजिए, आपको हम 24 घंटे ऑनलाइन सर्विस देंगे अगर ये पटवार खाने और हमारे लिए इंटरनेट फैसिलिटी देते हैं। घनश्याम जी, बिना सुविधाओं के एक बहुत बड़ा अतिरिक्त कार्यभार इन लोगों पे सौंपा, और अब इन लोगों को एक स्टेट कार्डर में झोंक दिया गया। कहीं ना कहीं सरकार के जो लोग हैं वो ये बोलते हैं, चाहे नेता हैं कांग्रेस के, कि इनको भी तबादले का डर हो, क्योंकि कुछ लोग, इनके भी होता है, हर जगह होते हैं, कुछ लोग जनता को तंग करते हैं। तो एक सरकार ने सबक सिखाने के चक्कर में इनके साथ कोई ना पहले वार्ता की ना कुछ किया, सीधा ही निर्णय थोप दिया। जी घनश्याम जी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ बैठे हुए सभी पैनलिस्ट जो यहाँ इस डिबेट में उपस्थित है, सबको मेरा सादर नमस्कार। जहां तक मामला ये पटवारी कानगो संघ का है, सरकार एक मान के चलिए कि हिटलर की तरह सबको डरा करके अपने हंटर से हाँकना चाहती है। ये ठीक है, अगर सरकार को कहीं लगता है कि काम गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो दबाया भी जाता है। सरकार पहले अपनी नीचे तो देखे कि चादर में पाँव कितने ढके हैं। किसी भी पटवार खाने के अंदर कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, जबकि इससे पहले ही एक जो है वो सरकारी ऑर्डर थमा दिया गया कि सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी जाएँगी। अब जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मुहैया करवाया ही नहीं, तो इन चीज़ों की अपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं? सरकार को तो उल्टा पटवारी और कानगो का संघ का धन्यवादी होना चाहिए कि वो अपनी जेब से अपने मोबाइल से और बाहर बाहर जो हमारे ये लोक मित्र केंद्र होते हैं, वहाँ बैठ करके डेटा फीड करके फिर भी इन्होंने 99% 100% काम ऑनलाइन कंप्लीट कर दिया है। दूसरी बात रही बात कि इनको जो है वो ये लोग एजिटेशन पर हैं। एजिटेशन करना लोकतांत्रिक मर्यादा के हकों की लड़ाई है। जो सरकार आज इनको दबा रही है कि आप अंदर आइए, बाहर नहीं तो हम सस्पेंड कर देंगे। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से ऐसे जो हिटलर निर्णय हैं उनको लेती जा रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पटवार कानगो संघ की एक सबसे बड़ी जो बात है वो बहुत जायज है, क्योंकि इनकी जो भर्ती हुई है उसके जो आरएमपी रूल हैं वो जिला कैडर के हैं। अब हर जिला के अंदर रेवेन्यू की जो परिभाषा है वो अलग-अलग है। डॉक्टर साहब, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ सबको। जैसे हमारे कांगड़ा के अंदर पैमाइश होती है मरले और करनाल के हिसाब से। अगर आप मंडी में चले जाएंगे तो पैमाइश होगी बिस्वों के हिसाब से। हर जगह का रेवेन्यू रिकॉर्ड और पैमाइश के तरीके अलग-अलग हैं। सरकार को चाहिए था कि इनके साथ बैठ करके बात करते, इनकी जो असली समस्याएं हैं उनको सुनते, उसको समाधान करने का प्रयास करते। अगर उसका समाधान करने के बाद भी अगर कहीं काम में दिक्कत आती, तब जाकर के इसके ऊपर इतना बड़ा निर्णय ले लेना, किसी का कार्डर बदल देना, आरएमपी रूलों को चैलेंज कर देना, मेरा ये मानना है कि ये सरकार का गलत रवैया है। ये तानाशाही पूर्वक फैसला है। सरकार इसको अविलंब वापस ले और पटवार कानगो संघ को न्याय दे। समस्या एक बड़ी विकट, एक अच्छी बात घनश्याम जी ने बोली, ये आरएनपी रूल तो इनके जिला के हैं, भर्तियां भी उसी पे हुई और सीधा स्टेट कार्ड कर दिया गया, और हर इलाके की परिस्थिति अलग है। शिमला में भी कई जगह बीघे का पैमाना लग है, सोलन में भी लग है, सिरमौर में भी लग है,
कांगड़ा में लग है, ऊना में कनाल चलती है, कहीं कांगड़ा में कहीं बीघा चलता है, कहीं कनाल चलती है, हर जगह का अलग-अलग है। और ये जिला काडर होने के नाते ये सक्षम है वहाँ की परिस्थितियों को जानने में। लेकिन सरकार ने इनसे कोई चर्चा नहीं की, कुछ नहीं किया और इनके ऑनलाइन काम बंद करने से, क्योंकि सारे प्रमाण पत्र आपके जितने भी हैं और इन दिनों जो 1500 रुपए पेंशन का एक काम चला है, वो प्रमाण पत्र इनके लग रहे हैं उसके लिए भी, तो वो बहुत ज़रूरी है। लोग परेशान हैं, बच्चों ने एडमिशन लेनी है, कहीं नौकरी करनी है, वो सारा काम रुक गया है कहीं न कहीं। आस्था जी। सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार। राजीव जी, देखिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा इस फैसले में ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जेन्युइननेस है, या अगर सोच समझ के फैसला लेना ही था तो कम से कम जी। एक बार इन लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ, इस बात में मैं काफ़ी सहमत हूँ कि अभी जो पटवारी लेवल पे जो वर्कलोड है वो काफ़ी रहता है, हमेशा रहता है। और बीच जी। में ऐसा भी है कि शिकायतें तो हमेशा मिलती रहती है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं, लोग जी। हैं जो जिसको जो भ्रष्टाचार के रूप में या आप देखेंगे, लेकिन पहले से इम्प्रूव तो चीजें हुई हैं। लेकिन आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, अगर मान लीजिए अगर गलत अधिकारी है या गलत कोई पटवारी है, अगर आप इसी कारण इनको स्टेट कैडर में डालना चाहते हो, तो वो तो वहां पे जाके भी तो रिश्वतखोरी करेगा ही। तो बिल्कुल। उसमें आप इनको हरास करके क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा मुझे तो नहीं लगा। और दूसरा ये है, जो बात पहले से हम लोग अगर एसोसिएशन की जो मेन लड़ाई है वो होनी चाहिए कि इनकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो बहुत बुरी स्थिति में है। ज्यादातर 50% से ज्यादा पटवार खानों में हालत ये है कि बैठने लायक भी स्टाफ के लिए इनके पास कुर्सियां तक इनको नहीं दी गई है रिकॉर्ड ठीक से। रखने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। और आप वहां पे देखिए ना, आपका कंप्यूटर होना चाहिए तो प्रॉपर उसके लिए पैनलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर कनेक्शंस होने चाहिए, और वो वर्किंग डेस्क अच्छे चाहिए। तो आप ये इनकी पहले तो बेहतर करिए, उन सुविधाओं को करिए। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई उदंड अधिकारी निकलता है, रिश्वतखोरी में पटवारी निकलता है, तो वो तो 10-20% अगर हैं भी है, तो उनको अगर आप स्टेट कैडर में ले भी जाएंगे, तो क्या वो आप उसकी गारंटी लेते हैं कि वो जाकर के शिमला वाले को उठा के जब आप चंबा भेजोगे तो वो वहां पे छोड़ देगा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। लेकिन हाँ, इनको संघ को सबसे ज्यादा देखिए, ये ग्राउंड लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी के रूप में काम कर रही है ये जो पटवारी लोग हैं। अगर पंचायत सचिव और पटवारी को आप देखा जाए तो ये सबसे अहम कड़ी है हिमाचल जैसे प्रदेश में, जहां के रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डिपेंडेंट छोटी छोटी सर्विसेज भी जो है इन पे है। तो मैं तो कहता हूं इनको आप प्रोत्साहित कीजिए, एक बार एसोसिएशन को बुलाइए, पहले इनकी मांगों को सुनिए, उस सुविधाओं को आप बेहतर कीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि इनका भाई वाकई ही बहुत ही आप लोग ये भाई हमारी जितनी सरकार का जो आदेश है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, लोगों से शिकायतें ज्यादा आ रही है, बराबर आ रही है, और उसमें रिट्रेसल मैकेनिज्म भी फेलियर हो रहा है, तो उसके बाद आप दीजिए ना पहले कम से कम। मैं इस बात के लिए तो बहुत ज्यादा थोड़ी सी हैरानी भी हो रही है कि जब आपने इनको अंदर लिया था तो उस समय तो डिस्ट्रिक्ट कैडर के रूप में लिया, किसी ने अगर ज्वाइनिंग किया। हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं, फैमिलीज भी देखनी होती है। मान लीजिए शिमला कैडर का आदमी है कोई, तो वो जाकर के छुट्टियों में 1-2 दिन जाकर के घर का काम भी तो निपटा सकता है। उसकी भी तो इमरजेंसीज हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, और पढ़ाई में कोई उनका भी वो हो सकता है। तो ये अब चंबा जाना है तो 2 दिन उसको आने और जाने के लिए रखने पड़ेंगे पहले तो, अगर उसका मान बिल्कुल। लीजिए कहाँ आप कर रहे हैं। अभी सुक्खू सरकार को मैं तो यही कहूंगा, एक बार इस फैसले को दोबारा एसोसिएशन के साथ बैठ करके, और जैसा कि हमारे साथी भी है यहाँ पे जो कि एसोसिएशन के वहाँ इनके पटवारी एसोसिएशन के हैं, युवराज जी, ये लोग हैं सारे के सारे। अगर ठीक है, सरकार को लगता है कि इनकी बातों में दम नहीं है, तो तब जा करके इनको भी तो अवगत करवाएं कि क्यों हम लोग आपसे सहमत नहीं है और किन चीजों पे सहमत नहीं है। और आप ये थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है कि इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, वो तो खुलकर बाद में बात सामने आ पाएंगी। बट अगर आप ये कह रहे हैं जो है ठीक है, आपके पास शिकायतें आई हैं तो आपने उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी तो होती है, और रिश्वतखोरी के लिए तो आपके पास और भी दूसरे मैकेनिज्म है, उसको तो आप वैसे हैंडल कर सकते हैं। बट बहुत बुरे हालत है वर्किंग, इनकी जो एनवायरमेंट्स है पटवारी कानूनगो के लिए वो काफी खराब है। हाँ, मैं एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि जी। एक थोड़ा युवराज भाई, बुरा मत माने आप, आपके बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो अपने आप को खास करके कानून को कैडर में, वो ये समझते हैं कि हम लोग पब्लिक सर्विस के लिए नहीं आए, गरीबों का काम कभी
बहुत ही मुश्किल से, डिमार्केशंस के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, बट थोड़ा एटीट्यूड में प्रॉब्लम है वहां पे। वो ट्रेनिंग पार्ट है, वो दूर किया जा सकता है। बट ग्राउंड रियलिटीज में ये है आज की डेट में कि बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है। पटवारी अगर आप देखेंगे, खास करके जब से कुछ जो नए लोग आए हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़ा कोऑपरेट भी लोगों को करते हैं, क्योंकि जो लोगों से हमारी बात होती है तो उस बारे में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। एसोसिएशन में आप उस तरह से एक उसमें नहीं माप सकते। हाँ, होंगे, बीच में होते हैं, हर विभाग में होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। जी 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 जी। जोगटा जी, आपकी सरकार ने सीधा इसको बाकी वक्ताओं ने भी तुगलकी फरमान, तानाशाही फरमान की संज्ञा दी है कि स्टेक होल्डर एसोसिएशन से ना बैठक की गई ना कुछ की गई। विभिन्न परिस्थितियां राजस्व रिकॉर्ड की भी और आरएनपी रूल जिला के हैं, भर्ती भी जिला कैडर में हुई और सीधे उठाकर स्टेट कैडर कर दिया गया। और उन्होंने जो ऑनलाइन अतिरिक्त काम थे ना, उनके संसाधनों को देखा गया, उनको क्या दे रहे हैं, क्या उनकी कंडीशन है वर्किंग, उनका प्लेस कैसा है। और उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन काम छोड़ा और अतिरिक्त कार्यभार 500 के करीब पटवार सर्कल और कानगो वृत्त, उन्होंने उसका अतिरिक्त कार्यभार छोड़ा और सीधी सरकार एक आदेश निकाल देती है कि पुरानी व्यवस्था में लौटिए, नहीं तो 2 दिन बाद आपको निलंबित कर दिया जाएगा। तो ये तुगलकी फरमान है। वार्ता इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, इनको वार्ता तो करनी चाहिए थी कम से कम पटवारी कानून संघ से। जी जोगटा जी। जी, मैं आपको नमस्कार और सारे मेरे जो कलीग्स हैं उनको भी नमस्कार। इससे पहले जैसे कहा गया है कि इसको पार्टी लाइन से ऊपर की बात करनी चाहिए, हमें पार्टी से इसको लिंक नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक पटवारी कानूनगो की जो समस्या थी, चाहे वो इंटरनेट को लेकर के थी, पटवार खानों को जो हालत है वो शोचनीय थी, उसको लेकर के सरकार जो है एक्टिवली काम कर रही है। जैसे अभी कुछ पैसे भी मुहैया करवाए हैं इंटरनेट के लिए, जिसको पर हेड जो है 250 के करीब इनको पड़ता है, पर वो थोड़ा कम जरूर है, लेकिन सरकार इसके ऊपर एक्टिवली काम कर रही है। जहाँ तक ये दूसरी चीजें रही हैं कि भी जैसे इनका स्टेट कैडर जो डिस्ट्रिक्ट से किया है, स्टेट कैडर, वो तो पहले कईयों का किया है। और इसमें मैंने ये कहना है कि भी यूनिफॉर्म तरीका जो अपनाने का सरकार ने कोशिश की है, क्योंकि तमाम क्लास 4 चौकीदार को छोड़ करके तमाम कैटेगरी वर्ग जो है स्टेट कैडर में, जो पहले डिस्ट्रिक्ट कैडर में भी थे, कुछ एक हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारी कैटेगरी तो और विभाग भी थी, वो सब स्टेट कैडर में मतलब संलिप्त किए गए, इन्वॉल्व किए गए हैं। तो उसी तरह से इनका भी स्टेट कैडर सरकार ने किया है। हाँ, ये बात जरूर है कि इनकी जो समस्या है और जिनकी ग्रीवेंसेस हैं पटवार खानों को लेकर, इंटरनेट को लेकर के, इसके ऊपर सरकार जो है आजकल एक्टिवली काम कर रही है। वो जल्दी ही जल्दी आपके सामने आ जाएगा। और जहां तक ये सरकार फरमान की बात, ये जो स्टेट कैडर जो इनका किया गया है, ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत जो है सरकार ने किया है। और इसमें इनसे बात भी करेंगे और इसमें जो इनके साथ जो वार्ता का जो कार्यक्रम है वो भी चल रहा है, और जब बहुत जल्दी इनसे बात भी की। और इनकी तरफ से अभी तक सरकार को ना कोई नोटिस की शेप में कोई वार्ता के लिए आया और ना ही कोई ऐसी बात हुई कि भी इनसे हम बात करते, सरकार बात करती। और बहुत पुराना एक नोटिस था इनका, उसके ऊपर इनसे कई बार वार्ता भी हुई और वो सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आ सकी, पत्र इसमें क्या नाम है, अखबारों में भी नहीं आई, मीडिया में भी नहीं आई। तो ये तमाम तरह की चीजें कोई अभी रिसेंटली नहीं हुआ है, ये एक पिछले सरकारों से भी चला हुआ है। और जहाँ तक फैसिलिटीज की बात है, पिछली अगर इसको पॉलिटिसाइज ही करना है तो पीछे हमारी सरकार, जयराम जी की सरकार भी थी, वो सारा कुछ हमारे ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने अगर ये इंटरनेट की पटवार खानों की जो कंडीशन, हमें तो अभी 15 महीने हुए, तो उनको भी तो करनी चाहिए थी इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्य। तो हमारे ऊपर थोपने कहाँ तक ये सच्ची बात है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। नोटिफिकेशन कार्ड का निर्णय आपकी सरकार ने लिया, जयराम जी ने नहीं लिया है। ठीक है, फैसिलिटी की बात ये हमने लिया है, पहले भी उठाते होंगे ये आपकी सरकार ने। स्टेट कैडर का हमने लिया है ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिफॉर्म पॉलिसी अपनाने के लिए। आपकी सरकार के पास क्या ये सुझाव नहीं है कि जिला कैडर कर रहे हो, इनका कम से कम अगर करना है पहले डिवीजन कैडर कर दो, ताकि इतना बड़ा विरोध तो ना हो। एक विरोध को न्योता दे दिया आपकी सरकार ने। डॉक्टर साहब, हमने जैसे कहा कि
पहले भी ये यूनिफॉर्म, जैसे मैंने कहा भी, यूनिफॉर्म बेसिस पे करने का ये प्रयास है एक, क्योंकि दूसरे विभाग के भी तो कर्मचारी हैं जो कि स्टेट कैडर में हैं और उनको विक्टिमाइज ट्रांसफर वगैरह बहुत कम रेयर केसेस पे किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और कंप्लेंट बेसिस पे जरूर ये काम आती हैं चीजें, अदरवाइज वो जस्ट के तरह से जहां वो दूसरे कर्मचारी भी हैं, तो हमारे भाई भी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, ये भी हमारे भाई है, वो भी उनके भाई भी चंबा जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, स्टेट कैडर में है, पर करता कोई नहीं है। हाँ, कंप्लेंट बेसिस पे थोड़ा ये जरूर होता कि भी चलो इसको किया जाए, ये इसी करके राज्य सरकार ने जो है पब्लिक जो सेवाएं हैं उनको चुस्त दुरुस्त करने के लिए ये सारे मतलब चीजें जो है यूनिफॉर्म पैटर्न पे जिस तरह से इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है, अभी ये फाइनल कुछ नहीं है, क्योंकि आरएनबी रूल की जो एक हर्डल होती है बीच में, बहुत सारी चीजें देखने को है। तो ये सारी चीजें जिस तरह से इशू उठाया जा रहा है, इतना गंभीर इशू ये नहीं है। और इशू इनकी जो ग्रीवेंसेस है पटवार खाने की, इनकी पर्सनल और नेट को लेकर के, इसके लिए सरकार एक्टिवली इसके ऊपर काम कर रही है। ये चंद दिनों में जो है पूरा सूरा हो जाएगा। जी युवराज जी, जी युवराज जी। जोगटा जी को मेरा नमस्कार। ये हमारे बहुत वरिष्ठ हैं और काफी सक्रिय हैं। इन्होंने कहा कि सरकार यूनिफॉर्म पैटर्न लाना चाहती है पूरे हिमाचल प्रदेश में। मैं इनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि राजस्व विभाग के अलावा ऐसा कोई दूसरा विभाग बताएं जिसका अलग अलग जिला में अलग अलग पैमाना हो, अलग अलग पैमाइश का स्तर हो, अलग अलग इकाइयां हो, अलग अलग बोली और भाषा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार कल्चर बदलता हो। कोई दूसरा विभाग है हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है। राजस्व विभाग में जिसने जिला कैडर का बनाया था वो सोच समझकर बनाया था। जिला कैडर पर जब भर्ती हुई थी आदमी सोच समझकर भर्ती हुआ था। तो 1996 का जो भर्ती हुआ या 1990 का भर्ती हुआ या जो 2005 के बैच में भर्ती हुआ, वो जिला कैडर के आधार पर भर्ती हुआ। उसे अपने पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसने जिला कैडर चुना। वो चाहे तो बीटेक कर सकता था, वो चाहे तो एमएससी करके लेक्चरर लग सकता था, वो कुछ भी लग सकता था। ये मैं पहले भी कह चुका हूं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सरकार को हमारी बात पहुंचाएं। अगर आप सच में राजस्व विभाग का सुधार करना चाहते हैं तो धरातल से सुधार कीजिए, ऊपर से नहीं। धरातल पर पहले आपने ये भी कहा कि पूर्व की सरकारों में, हम जब से लगे हैं तब से सरकार के पास गिड़गिड़ाते रहे हैं कि अगर आधुनिकता के दौर में आपने ऑनलाइन सुविधा देनी है तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी देनी होगी। NLRMP नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 2008 में भारत में लागू हुआ और हिमाचल प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस कब से शुरू हुई है। लेकिन हैरानी की बात है कि 2022 में जाके पहली बार पटवारियों को मोबाइल भत्ता के नाम पर 250 का झुंझुना थमाया। हमें मोबाइल भत्ता नहीं चाहिए, हमें परमानेंट इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए। और जब स्टेट कैडर की बात है तो स्टेट कैडर का विरोध था, है और रहेगा, क्योंकि जो जिस आधार पे आदमी भर्ती हुआ है उसके उस अधिकार का वो हनन है, क्योंकि वो सोच समझकर डिस्ट्रिक्ट कैडर के अनुसार आया था। जहां तक आपके मेरे साथी ने कहा, भाई ने, कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना हम सभी चाहते हैं और ये सभी जानते हैं कि असली भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है। अगर पटवार खाने और कांगो भवन में भ्रष्टाचार हो रहा है तो हर विभाग में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, उसकी स्क्रीन चौराहे पर लगाई जाए, हेडक्वार्टर पे उसका लाइव टेलीकास्ट हो, आपको पता लग जाएगा कि असली भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है। 50 प्रकार के काम पटवारी दैनिक तौर पर करता है, 50 प्रकार के। अब इतना समय नहीं है कि मैं 50 प्रकार के काम गिनाऊं। अभी तो सिर्फ ऑनलाइन काम बंद हुआ है, ऑनलाइन जो फैसिलिटी नहीं है, हमने कोई काम बंद नहीं किया है। मैनुअल कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा पटवार खाने में जाकर सर्टिफिकेट की रिपोर्ट ले सकता है। और अतिरिक्त कार्यभार इसलिए दिए गए हैं, मुझे एक ऐसा विभाग बताओ हिमाचल प्रदेश में जहां पर कई महीनों से या कई सालों से एडिशनल चार्ज दिया जाता हो। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पटवारी की पोस्ट के साथ में कोई अगर वेकेंट पोस्ट होती है तो उसका चार्ज उस एडजॉइनिंग पटवारी को दिया जाता है कि कोई पूछताछ नहीं, 1 साल तक 2 साल तक, जब तक वो वेकेंट है। तो ये प्रथा बदलनी पड़ेगी। पटवारी, आप जानते हैं कि 1990-92 के बाद एक प्राइमरी स्कूल कॉलेज बन गया, एक हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल बन गया, एक बैंक एक शहर में 20 बैंक बन गए, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई। अगर एक पटवारी के पास 10,000 की पॉपुलेशन वाला एरिया है, अगर एक दिन में 50 सर्टिफिकेट आते हैं, 100 सर्टिफिकेट आते हैं, तो आप अंदाजा लगाए वो पूरा दिन तो उसका सर्टिफिकेट बनाने में चला जाएगा। वो कब डिमार्केशन करेगा, कब आपकी तकसीम करेगा, कब इंतकाल चढ़ाएगा। तो मेरा हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है सरकार से
कि पहले मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाए, और हम चाहते हैं कि जनहित में राजस्व विभाग में सही मायने में सुधार हो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स लाना वक्त की मांग है। हम स्वयं चाहते हैं, हम आज की युवा पीढ़ी चाहती है कि आज की डेट में एक बटन दबाते ही उसका काम हो जाए जनहित में। तो हम आधुनिकता के दौर में 2024 के दौर में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए मांग कर रहे हैं कई सालों से। बिल्कुल, तो हैरानी की बात है कि बजाय इसके कि दूसरी चीजें थोपी जा रही है। जी, मैं जोगटा जी के पास फिर जाऊंगा। युवराज जी, जोगटा जी, अभी आपकी सरकार ने एक पहले भी निर्णय लिया कि कुछ एक समय अवधि तय की गई कि पार्टीशन, निशानदेही, इस तरह के सारे काम एक पार्टिकुलर जैसे आवेदन करेगा आदमी उस दरमियान होने चाहिए। आप तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने भी विरोध किया, ठीक है। काम क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि इसके लिए चाहिए वर्कफोर्स, और वर्कफोर्स की दिक्कत और संसाधनों की दिक्कत राजस्व विभाग में चल रही है। आपके तहसीलदार के पास तो गाड़ी होती नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने ले जाना है तो तहसीलदार को तो लोग लेके जाते हैं कि भाई अब इंतकाल कर दो, ये कर दो, ऐसी स्थितियां आ गई हैं। तो पहले वर्कफोर्स को संसाधन दीजिए, और इतने पद खाली हैं। पटवार खाने में कोई जाए, पटवारी नहीं मिलता। कारण ये कि आज वो तहसीलदार साहब ने वहां बुलाया है, अगले दिन जाओ तो वो दूसरे पटवार खाने का कार्यभार है, वहां पे है। तो लोग परेशान तो इन वजहों से हो रहे हैं। पहले मूल वजहों को तो आप छेड़ें और खत्म करें इनको, योगता जी। जी, अभी जिस तरह से बहुत सारे विभागों में पोस्टों का जो क्रिएशन का काम चल रहा है, उसी में ये पटवारी कानून को जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। जिस तरह से अपने भाई ने कहा है कि भाई हमारा ये जो पहले भी कह चुका हूं मैं, ग्रीवेंसेस को लेकर के सरकार जो है सजग है, इसके ऊपर काम चल रहा है। जहां तक इनकी दूसरी ग्रीवेंसेस है वो दूसरे विभागों से कंपैरिजन हो रहा है, उसमें घबराने की इनको आवश्यकता नहीं। RNP रूल्स बीच में खड़े हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हम इनको कहीं कहीं को भी नहीं भेज रहे हैं। और अगर कंप्लेंट बेसिस पे, जैसे मैंने कहा है, जहां तक के पोस्टों का जो खाली होने का जो इशू है, तहसीलदार को गाड़ी नहीं है। अभी तहसीलदार का जो डेपुटेशन जो इनके जो प्रधान गेस्टा जी हैं, उनको लेकर के सरकार से मिला है, और ये उसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। गाड़ी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बिल्कुल दे आर वेरी राइट। काम ऐसे नहीं होगा। ये जो इंटरनेट सर्विसेज है ये भी चाहिए, और परमानेंट चाहिए, और जो कंडीशन खराब है उसको भी ठीक चुस्त दुरुस्त करने की नितांत आवश्यकता है। उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से सरकार को एक तरह से थ्रेट किया जा रहा है, ये तो खैर बात नहीं बनेगी, और हम इनसे बात करने के लिए भी तैयार हैं। जिस तरह से बात सौहार्दपूर्ण वातावरण में अगर बात करेंगे, हम तैयार है, सरकार भी तैयार है। हो सकता है 1-2 दिन में इनसे बात भी करें, लेकिन इनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ इनिशिएटिव होना चाहिए। बाकी इनकी सारी बातें सही हैं, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। लेकिन जनता को जिस तरह से अभी सरकार ने ये किया था, भी निशानदेही, इंतकाल, ये सारे मामले पार्टीशन के समय अवधि के तहत जो है, एक उन्होंने सरकार जनता को, प्रदेश सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने वादा किया हुआ था। ये सारी चीजें होती नहीं थी शुरू में, बहुत टाइम लगता था, जिससे जनता परेशान है। तो इसमें बुराई क्या? सरकार जनता के प्रति जागरूक है, तो काम तो हमने आपने सबने मिलकर के करना है। हाँ, फैसिलिटीज की जहां तक बात है, उसको मुहैया कराना सरकार का कर्तव्य है, ड्यूटी है, जिसके लिए हम वचनबद्ध है। और बाकी चीजों के लिए इनको थोड़ा सा सोच समझ के ही चलना होगा। और जो खाली पोस्ट अभी देखो, पिछले कल की कैबिनेट में जो है हजारों पोस्ट, 28,000 क्रिएट की गई है। लेकिन जोगटा जी, जब बड़े निर्णय लिए जाते हैं और जिसका सीधा प्रभाव जनता से हो, और जनता अब परेशान कौन हो रहा है? परेशान ना मुख्यमंत्री हो रहे हैं, ना कोई और हो रहा है, परेशान हो रही है जनता, जो इतने दिनों से प्रमाण पत्रों के लिए रोज फोन करके पूछ रही है, रोज पटवार खाने पहुंच रही है कि कब ये ऑनलाइन काम शुरू करेंगे, कब हमारे प्रमाण पत्र बनेंगे। और दूसरा अनुभव क्या है कर्मचारियों का इस सरकार के साथ? कर्मचारियों का ये अनुभव है कि पहले डॉक्टर्स का सबका NPA, नई भर्तियों पे NPA खत्म कर दिया गया। स्ट्राइक चली, बार बार चली, और वार्ता के लिए मुख्यमंत्री ने बुलाया, चाय चूहे पिलाई, लेकिन उसके बाद भी वो निर्णय अभी तक वैसे का वैसा चल रहा है। और यही डर है पटवारी कानून संघ को कि ये निर्णय पे भी अगर जिद पे अड़ गई सरकार तो ये वापस नहीं लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू किए हैं। गुप्ता जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा का रहता है हिसाब किताब। आफ्टर ऑल सब चीजें देखने पड़ती हैं। थोड़ा सा
एडजस्टमेंट भी करने पड़ती हैं, लेकिन वो दोनों तरफ से होगा। जिस तरह से ये लोग भाई लोग हमारे चिंतित हैं, वैसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरे विभागों में भी तो स्टेट कैडर है। कौन चंबा गया, शिमला वाला आदमी कौन चंबा वाला शिमला आया, और उसके बावजूद जो आरएनपी जो लीगल हर्डल है, वो इनका जो एक मतलब हथियार है, वो लॉ क्या नाम आरएनपी रूल्स है। इनको तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो नहीं, एटमॉस्फेयर है वो बनाना आरएनपी पड़ेगा। रूल भी तो बदले जाने चाहिए थे जोगता जी। हाँ, तो आरएनपी वही रूल बोल भी रहा तो हूँ ना, वो बदल तो नहीं देते, बदले, अमेंडमेंट इसलिए लाते इनको कुछ। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो जहां तक जी ये जो सरकार सब कुछ करेगी, सरकार कांग्रेस सरकार जो कर्मचारियों की हितैषी रही है एज कंपेयर टू बीजेपी गवर्नमेंट। जब जब ये सत्ता में रही है चलिए, आप तो भाजपा बीजेपी वाले चले गवर्नमेंट गए ने हैं। कुटाराघात किया कर्मचारियों के साथ। बीजेपी चलिए, जो रहने दीजिए कांग्रेस की उनको, आप सरकार है, उनको ये रहने अपने दीजिए। युवराज जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार जो है हमेशा ही कर्मचारियों की हितैषी रही है और रहेगी भी। आने वाले दिनों को आप ओपी का केस ले लीजिए, दूसरे पर जो 86 कदम है, तो ये युवराज भी उसमें कवर होते होंगे कहीं ना चलिए कहीं। चलिए, आस्था जी को सरकार बोलने में दीजिए। रहते आस्था सब जी, करेगी, इनको घबराने की आस्था आवश्यकता जी, नहीं। आस्था जी, आस्था जी। देखिए, अब ये तो अब अपना वो होता है जोगटा जी, जिसको जो कर सरकार हितैषी लगती है बाद में उस पार्टी में रह लेता है। लेकिन सबसे देखिए ना, आपको ये आवश्यकता क्यों पड़ी? जनता तो परेशान हो रही है। जिस बात पे मुद्दे पे आप बोल रहे हो, तो पॉलिटिशियन जैसा युवराज बोल रहा है, सबसे ऊपर वाली सफाई कीजिए। सबसे पहले पॉलिटिकल क्लास से बिल्कुल, करप्शन को हटवाइए, फिर देखते सफाई हैं किस कीजिए, पटवारी की सिस्टम कैसे हिम्मत हो। बनाइए। कहीं ना कहीं जो अपने आस्था जी, एक सिस्टम भी होना चाहिए। पटवारी टालते हैं कई बार, पटवारी टालते हैं, नायब तहसीलदार टालते हैं, इनके और लोग टालते हैं। तो एक चेक लिस्ट बनाइए कि ये काम, अगर ये सर्टिफिकेट बनना तो ये 4 चीजें हैं, ये पूरी कीजिए। वो 8 चीजें भी बता देते हैं जो टालते हैं काम। ऐसे भी हैं युवराज जी आपके लोग, और बार बार अब परेशान करते हैं लोगों को, और बाद में बना भी देते हैं। और किस तरीके से वो बनते हैं सबको जग जाहिर है वो चीजें। और विजिलेंस के आगे भी आगे सबसे इसके ज्यादा ऊपर केसेस बहुत अगर जबरदस्त। आते हैं तो पटवारी ही पकड़े जाते हैं। आप जी इसी मैं बात पे ज्यादा मैं आपकी बात इस से सहमत हूँ जो हाँ आप जी, बोल आप रहे हैं। जी उस मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ जो आप बोल रहे हैं। इसकी वजह कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है। होना ये चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि किस सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या औपचारिकताएं हैं। पटवारी कानूनों का वर्क चार्ट बने, कौन सा काम कब बिल्कुल करेगा, क्या प्राथमिकताएं होगी, और लोगों के नोटिस बोर्ड में हर प्रकार की जो औपचारिकता है वो सामने दृष्टिपटल पर प्रदर्शित होनी चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। हर पंचायत लेवल में अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने चाहिए। लोगों को जो बात छोड़े, बहुत सारे अफसरों को नहीं पता है कि पार्टीशन कैसे होती है, डिमार्केशन कैसे होती है, अपना इंक्रोचमेंट की और मिसल कैसे तैयार होती अफसरों है। को नहीं पता, आम आदमी तो बेचारा फिर अनभिज्ञ है हर चीज से। इसीलिए मैं कह रहा बिल्कुल हूँ, हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनकी कईयों की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है, कईयों को जानकारी बिल्कुल। नहीं है। पहले 1.5 साल की ट्रेनिंग होती थी, अब 1 साल की कर दी। कोविड में वो ट्रेनिंग भी प्रॉपर नहीं हुई, जी जी। क्योंकि रेवेन्यू एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें बहुत सारे एक्ट, रूल्स, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। ऐसा नहीं है, लोग इसको नेगेटिव दृष्टि से ही देखते हैं। जब कोई आदमी इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आता है, नजदीक से देखता है, 1 हफ्ता 10 दिन रहता है, तब उसे मालूम पड़ता है कि क्या समस्याएं हैं। तो मेरा बिल्कुल ये बिल्कुल। सरकार को विनम्र निवेदन है कि राजस्व लोक अदालत के साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो, जिसमें एक एक्सपर्ट टीम हो जो रेवेन्यू के बारे में लोगों को बताए कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने के लिए ये फॉर्मेलिटी है, एससी एसटी के लिए ये फॉर्मेलिटी है, ओबीसी के लिए ये है। इस तरह से पारदर्शिता भी होगी और कोई लेख बिल्कुल लतीफी बिल्कुल। और निपटाने वाली बात नहीं होगी। और मेरा जी जोगता जी चलिए, से ये निवेदन है कि आप सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं। आपका ये कहना कि बिल्कुल हमने सरकार पहुंचाएंगे से बात जोगता जी करने के आपकी लिए नहीं बात। कहा, हमने 2-3 बार नहीं, कई बार विभिन्न मंचों से कहा है। और 6 जुलाई को भी चलिए हमारे प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी से भी मिले हैं, और अभी भी 22 तारीख के पत्र में हमने ये स्पष्ट किया है कि महासंघ वार्ता करने के लिए तैयार है। हम जनहित का काम प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। हम भी जानते हैं, हम भी जनता से जी। जुड़े हुए लोग हैं। चलिए कई बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं, तो हमें भी इसकी चिंता है। चलिए इसीलिए हमने मैंडेट चलिए काम चलिए। 4 को रखा है। बिल्कुल, चलिए युवराज जी, चर्चा को विराम देते हैं, समय का अभाव है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि पटवारी कानूनगो का जो स्टेट कैडर किया है, हाय तौबा मच गई है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कहीं भी इस फैसले को वापस लेने को तैयार नहीं है। और इनके साथ चर्चा किए बगैर सरकार ने ये निर्णय लिया है, जबकि इनका कहना था कि हमने पहले भी कहा हमारे साथ वार्ता की जाए। और सुविधाओं का, संसाधनों का अभाव है।
अवेयरनेस का अभाव है, कुछ खराब लोग भी हैं विभाग में, ये माना है संघ ने भी कि जिनके कारण कहीं न कहीं कुछ दिक्कतें आती हैं। लेकिन हर चीज़ की एक चेकलिस्ट बने, एक प्रॉपर अवेयरनेस हो ताकि लोगों के काम समय रहते निपटे और इनको इंटरनेट सुविधा, प्रिंटर और ये चीज़ें दी जाएँ और इनको चलाने के लिए भी कहीं न कोई एक असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट दिया जाए या फिर लोक मित्र केंद्रों को पटवार खाने के साथ अटैच किया जाए ताकि इनके जो इस तरह के काम है, तकनीकी काम है, उसके लिए इनको लाभ हो जाए और हर पटवार खाना खाली ना हो, हर कानगो-वृत्त खाली ना हो, क्योंकि अभी तक बहुत सारे खाली चल रहे हैं, उन्हीं की चाबियाँ उन्होंने सौंपी है, वो तो बिल्कुल बंद हो गए हैं, वहाँ पे तो अब कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो ये दिखते हैं सरकार एक बार इनके साथ वार्ता करे, नहीं तो क्योंकि अब आगे इनका जो स्टेप है पेन डाउन स्ट्राइक का है, उसके बाद प्रदेश की जनता को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।